हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बाबू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। क्लास 10th के फिजिक्स में बेटा हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट पढ़ चुके हैं। ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम इस श्रेणी और समांतर क्रम पढ़ने से नहीं होगा, इस पे सवाल पूछे जाएंगे। तो इस पे कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और ठीक, और कुछ लास्ट में तो सवाल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में कुछ बेहतरीन सवाल हम आपको बताएंगे। इसलिए आप लगातार बने रहें, ठीक, और कॉपी और पेन लेकर के बैठे बेटा, एक एक सवाल को नोट करते हुए चलें, तब मजा आएगा। ठीक, तो चले बेटा, ध्यान दीजिएगा, बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। हाँ, देखें आप सभी, अगला सवाल, ठीक, पिछले क्लास में भी हमने ठीक प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन बताने के बाद एक दो सवाल बताया था। ठीक, अब हम लोग उसी के अनुसार अब आगे बढ़ेंगे। हम लोग कठिन थोड़ा सवाल देखेंगे। हाँ देखें, देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। अब क्या किया गया कि यहां से एक तार ले जा करके ऐसे यहां जोड़ दिया गया और एक तार यहां से ले जा करके यहां जोड़ दिया गया। ठीक, और सब मान लेते हैं हम लोग 1 ओम है, यहां भी 1 ओम रेसिस्टेंस है, 1 ओम है और 1 ओम है। हमसे कह दिया बाबू कि ए व बी के बीच क्या ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। सही है ना, एकदम बढ़िया है, एकदम मस्त है। तो चले बाबू, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, सॉल्यूशन। अब हमें बस इतना पता कर लेना है कि ये जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है प्रतिरोधों का, ये श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम है या दोनों है, कौन सा क्रम है, यही मेन है। अगर इसको आप पता कर लेंगे तो इस सवाल को आप फटाफट लगा लेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग पता करते हैं। तो ऐसे तो यदि कोई बच्चा देखेगा और ठीक, तो उसको लगेगा कि सभी तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में ही है, और श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लगा के R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 ओम आंसर ठीक लिख के निकल लेगा, लेकिन वो सरासर गलत हुआ। ठीक, अब इसमें सही क्या होगा हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हम आपको पहले ही बता देते हैं, ये समांतर क्रम है, पैरेलल। अब परेशान होंगे कि कैसे, तो चलिए हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। हाँ हाँ, बस ये है कि आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आना चाहिए कि कब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कैसे होते हैं और कब कैसे प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं, ये आना चाहिए आपको। ठीक, तो देखें, श्रेणी क्रम में क्या होता है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा, तीसरे के पहले से, तीसरे का दूसरा, चौथा, ऐसे जुड़ते चले जा रहे हैं प्रतिरोध। तो भैया हो, ये श्रेणी क्रम है, सीरीज कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम में क्या होता है, याद रखिए, ध्यान दीजिएगा कि सभी 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 प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे एक बिंदु पर जुड़ा होना चाहिए। ठीक, तो इसे हम लोग समांतर क्रम कहते हैं, जो कि हम बढ़िया से आपको बता चुके हैं। ठीक, श्रेणी और समांतर क्रम के नोट का पॉइंट एक एक बच्चे को आना ही चाहिए। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान समान होता है, जबकि विभवांतर अलग अलग होता है। इसका ठीक उल्टा समांतर क्रम में ठीक सभी प्रतिरोधों ठीक में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होता है और सबका विभवांतर क्या होता है, समान। ठीक, नहीं जानते हैं तो पिछला लेक्चर जाके जरूर देखें बेटा, दोनों श्रेणी क्रम वाला और समांतर क्रम वाला खूब डिटेल में हमने बढ़िया से बताया हुआ है। ठीक, चलें आज ध्यान दें, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें पता कर लेना है कि आखिर ये कैसे समांतर क्रम में है। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, इसको पहला प्रतिरोध मान लेते हैं, इसका इधर एक पहला सिरा है, एक सिरा है। ठीक, आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस वाले प्रतिरोध का एक सिरा यहाँ पे है। ठीक है, अब देखें इन दोनों को, देखिए इन दोनों का, इसका एक सिरा ये
और इसका एक सिरा ये ऐसे होके आ रहा है तार द्वारा आया और यहाँ के जुड़ के ए से जुड़ गए। ठीक, तीनों का इसका एक सिरा यहां जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, और इसका एक सिरा और इसका एक सिरा, दोनों तार है, तार तैयार हैं, आकर के किससे जुड़ गए, ए से। मतलब तीनों प्रतिरोधों का स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा बाबू, तीनों प्रतिरोधों का एक सिरा ठीक ए से आके जुड़ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब इसका जो बचा हुआ दूसरा सिरा है, देखें आप, ये दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, बी से जुड़ा है। फिर देखें इन दोनों का जो बचा हुआ सिरा, इसका और इसका, दोनों का एक तार द्वारा आ रहा है ऐसे। ठीक, तार द्वारा आकर किससे जुड़ गया बेटा, बी से जुड़ गया। ठीक, तो आप देख रहे हैं यानी तीनों प्रतिरोधों का एक सिरा बिंदु ए से और तीनों का दूसरा सिरा, ठीक, दूसरा सिरा दूसरे एक बिंदु बी से जुड़ा है। तो इसका फिगर हम बना देते हैं, हालांकि पहले ही लिख देते हैं। ठीक, इसमें ठीक तीनों एक ओम के प्रतिरोध, तीनों एक ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है बाबू, समांतर क्रम में। एक समांतर क्रम में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं हमने आपको बढ़िया समझा दिया, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसमें तीनों एक ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक, फिगर देख सकते हैं आप। चलिए हम बना देते हैं, पहले एक ओम का प्रतिरोध हमने बना लिया, इसे एक ओम का प्रतिरोध है। ठीक, अब भैया ये भी एक ओम का दूसरा वाला प्रतिरोध है, और आप देख रहे हैं ये तीसरा वाला एक ओम का प्रतिरोध है। ठीक, ये ऐसे आप देख रहे हैं। ठीक, इस एक ओम का ये वाला और इन दोनों का एक सिरा ऐसे आके ठीक इससे जुड़ गया, ए से, मतलब तीनों का एक सिरा, ठीक, तीनों का एक सिरा बिंदु ए से जुड़ा हुआ है, और तीनों का दूसरा एक सिरा आप देख रहे होंगे। ठीक, हाँ अभी समझाया हमने इसका। ठीक, इसका और इसका दोनों का यहाँ के बी से और इसका भी बी से जुड़ गया। ठीक, तीनों एक ओम ये भी है, एक ओम ये भी है, एक ओम ये भी है, यहाँ पे पॉइंट बी है। अब इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या है, आर है। अब समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध हम लोग फट से निकाल लेते हैं बाबू। समांतर क्रम के लिए एक एक बच्चा जान रहा है तुल्य प्रतिरोध, यानी 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सही है ना, एकदम सही। अब 1/r इज इक्वल टू r1 का मान भी 1 ओम है, r2 का मान भी 1 ओम है, r3 का मान भी 1 ओम है। ठीक, तो 1/r इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया 1, ये डिवाइड करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना आ गया बेटा 3/1, सॉरी ओम इनवर्स हो जाएगा इसको ओम को इतना आ गया, पलट देंगे हम लोग तो r बराबर ये भी पलट जाएगा, यानी 1/3 ओम। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 1/3 ओम। कितना बढ़िया सवाल रहा। ठीक, हमें उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक, थोड़ा सा और कठिन करते हुए चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक देखें बेटा, अगला एग्जांपल ऐसे दे दिया, थोड़ा कठिन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। एक चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं, यानी एक चतुर्भुज क्या मान लेते हैं, ए बी सी, और चारों भुजाओं पर क्या लगा दिया, 1 ओम प्रतिरोध। ठीक, तो हमसे कह रहा है कि ठीक दो, यहां पे दो क्वेश्चन बना देते हैं इसी में। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भुजा एडी के बीच, ठीक ध्यान दें बेटा, भुजा एडी के बीच समझने की कोशिश करें, भुजा एडी के बीच क्या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
हाँ, भुजा एडी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, ये सवाल है। चलिए हम फट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दूसरा भी इसी में हम लोग। ठीक, विकर्ण, अगला सवाल दे दिया विकर्ण, ठीक, बीडी के बीच, विकर्ण बीडी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक भैया, एकदम सही। तो चलिए एक एक करके फट से सॉल्व कर देते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहला सवाल हमसे पूछ दिया भुजा एडी के बीच, तो आप खूब ध्यान से देखें, ए और डी यही है, ए है और ये क्या है, डी है। ए और डी के बीच निकालना है, तो ए और डी के बीच निकालना है, तो चलिए इधर चलते हैं। पहले आप देखेंगे तीनों श्रेणी क्रम में है, एक ओम यानी पहले ओम का दूसरा सिरा दूसरे एक ओम का दूसरे सिरे से पहले सिरे से जुड़ा है, फिर दूसरे का दूसरा सिरा फिर तीसरे के पहले से जुड़ा हुआ है। जुड़ा है कि नहीं, यानी ये तीनों सीरीज में है। ठीक है, तीनों किसमें है, श्रेणी क्रम में। और इनका तुल्य प्रतिरोध हम लोग क्या मान लेते हैं, R1। समझिए इन तीनों का। अब फिर बेटा ध्यान दिया, अब क्या करेंगे, तीनों को हटाकर, ठीक, यदि हम इसका फिगर बनाना चाहें बढ़िया, तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों का तुल्य R1 आ गया। तो तुल्य का मतलब होता है कि उनको सबको, जिनका तुल्य आया हुआ है, ठीक, उनको हटाकर उस तुल्य को लगा देंगे, तो सब मिलकर जितना काम कर रहे थे तुल्य उतना अकेले काम करेगा। तो इसका यदि एक और फिगर हम बनाना चाहें, ठीक, तो हम बना देते हैं फट से। कैसे बनेगा, इधर ऐसे देखिए, ये हो गया। ये कितने ओम का है, 1 ओम का है। यहाँ पे पॉइंट कौन है बेटा, ए है, और यहाँ पे पॉइंट कौन है बाबू, ये क्या, डी है। ठीक है, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये वाला हो गया। अब इन तीनों का तुल्य R1 आ चुका है, तो ठीक, हम यहाँ R1 तीनों को हटाकर हम चाहे तो अकेले किसको लगा सकते हैं, किसको लगा सकते हैं बेटा, R1। तीनों को हटाकर यहाँ पे अकेले R1। अब आप देखिए, सोचिए ना, R1 और 1 ओम पैरेलल हो गए कि नहीं, क्यों कि 1 ओम और R1 के दोनों का एक सिरा एक बिंदु पर और दोनों का दूसरा सिरा दूसरे एक बिंदु पर जुड़ा हुआ है। तो अब R1 और 1 ओम किसमें हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो फट से हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। हाँ देखो बेटा, क्या कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कह सकते हैं 1 ओम 1 ओम व 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, और इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है बेटा, R1 है। ठीक, तो श्रेणी क्रम में अब R1 क्या हो जाएगा, R1 बराबर, ठीक, देखिए बेटा, R1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1। ठीक, यानी कितना ओम हो जाएगा, तीनों का 3 ओम हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 1 ओम व R1 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। सही बात है ना, समांतर क्रम में है। अतः क्या चीज, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या, R कैसे निकालेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, R, अब R समांतर क्रम में है, तो क्या लिख पाएंगे हम लोग, 1/R = 1/1 + 1/, ठीक, R1। सही है, एकदम सही है। 1/R = 1/1 + 1/, क्या हो जाएगा, 3 है, 3 ओम आया हुआ है R1, एकदम सही। फट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 हो गया, इससे डिवाइड करेंगे 3 + 1, कितना आ गया बेटा, 4/3। तो R बराबर पलट जाएगा कितना, 3/4 ओम। इस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो अभी पहला रहा। अब दूसरा खंड देखें, दूसरा क्या कह रहा है। ठीक, दूसरे में फिगर बनाएंगे, दूसरे वाला का फिगर कैसे बनेगा, देखें कहां लगा दे हो, यहीं पे, नेक्स्ट पेज पे चल जाए, थोड़ा समझ लीजिए दूसरा क्या कह रहा है। बी और डी एकदम आसान है। बी, ये बी है और ये डी है।
अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 1 ओम ये दोनों सीरीज में इधर, इधर 1 ओम ये दोनों सीरीज में इधर हो जाएंगे। अब जो आएगा इधर का जो इधर का दोनों किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। ठीक, तो आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा दूसरे का कैसा फिगर बनेगा। नेक्स्ट पेज पे चल जाते हैं हम लोग। कैसा फिगर बनेगा, ये हो जाएगा। ऐसा बनेगा। ठीक, ये यहाँ पे 1 ओम लगा था, यहाँ पे 1 ओम लगा था, तो इधर का जो तुल्य आ गया वो क्या हो गया, R1, और इधर का जो तुल्य आ गया बेटा क्या हो गया, R2। ठीक, अब हम लोग ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे पॉइंट क्या बना लिया, B, और ये पॉइंट D बना लिया हमने। ठीक, तो जो R1 कैसे आया, हम लोग ऐसे फट से ऐसे ही बता दें जनरल। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 2 ओम आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये सीरीज में थे, 1 + 1 2 हो गया, उन दोनों को हटा के 2 ओम का लगा दिया R1। ठीक, फिर इस तरीके से R2 भी वही सेम चीज है, तो R2 बराबर बेटा 1 + 1, ये भी कितना हो जाएगा, 2 ओम। सही है ना, एकदम सही। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब हम लोग R1 R2 किसमें है, समांतर क्रम में। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R1 व R2 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध R। समांतर क्रम में होने के कारण हम क्या लिख सकते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सही है बेटा, 1/R1, R1 का मान कितना निकाल रखा है, 2 ओम, तो 1/2 हो गया और प्लस 1/2, तो 1/R इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ गया, ये 1 + 1, ये भी 2 आ गया, तो 2/2, तो R इज इक्वल टू 1। सही है, एकदम सही है। तो इस तरीके से हमने, ठीक, बढ़िया, एकदम जबरदस्त सवाल बताया। चलिए एक सवाल और देखते हैं हम लोग, बढ़िया, अगले पेज पे चलते हैं। ठीक, अगला एग्जाम्पल, ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ध्यान दे बेटा, ऐसे बना लेते हैं एक ट्राइंगल। त्रिभुज हो गया, त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर, ठीक, ऐसे प्रतिरोध लगे हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक, सही है। और फिर क्या किया गया, ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, ठीक, ऐसे दे दिया गया। हाँ, अब हमसे यहाँ पे ध्यान देंगे, 2 पॉइंट दे दिया, ए और बी, सब एक एक ओम है। हम तरीका आपको सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, सवाल आए तो आप देखते देखते सॉल्व कर दें। ठीक, प्रैक्टिस से ही पता चलेगा श्रेणी समांतर, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। तो चलिए ध्यान दें आप, तो इसमें 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम ये ऐसे हैं। तो अब हमसे कह दिया कि ए व बी के बीच, ठीक, ये ए और बी के बीच बेटा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, बस देखिए आप ध्यान दीजिएगा।
ये 1 ओम और 1 ओम, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा है, तो ये श्रेणी क्रम में हो गया। ठीक वही चीज नीचे भी देखिए, ये 1 ओम और 1 ओम, ये भी श्रेणी क्रम में हो गया। तो इसका तुल्य निकाल लीजिए, इसका तुल्य निकाल लीजिए। ठीक, अब मान लेते हैं इसका तुल्य कितना है, R1, ध्यान दें, और इधर का तुल्य कितना है, R2। तो फिगर क्या बन जाएगा? ठीक, अब इन दोनों का तुल्य निकाल लेते हैं, तो ऐसे फिगर बनेगा। यार इधर उधर घुमाने से कुछ नहीं, मतलब बस ठीक जहां जहां प्रतिरोध लगे होने चाहिए, ऐसा ही फिगर बनेगा। अब आप कहेंगे कैसे, तो हम अभी बता देते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक, देखें, और इधर जो जुड़ा हुआ है कौन है, R1 आ गया है, और इधर R2 आ गया है, ये तो 1 ओम है ये। ठीक, अब इसका फिगर कैसे ही बना आप देख सकते हैं, ए और बी के बीच ये लगा ही है। अब इन दोनों का जो तुल्य आएगा श्रेणी क्रम में है, तो R1 आ जाएगा, तो इन दोनों को हटाकर यहाँ पे एक लगा दीजिए ऐसे। ठीक, अकेले R1 लग गया, सही है, हो ही गया। फिर नीचे भी वही बात है, 1 ओम ये श्रेणी क्रम में है, इन दोनों को हटाकर एकदम ऐसे लगा दीजिए। ठीक, ये R2 लगा दीजिए, तो एकदम सही है, बेहतरीन है। अब बाबू इनका अब सवाल हम आराम से लगा लेंगे। अब R1 देखें, 1 ओम देखिए, R2, ये तीनों पैरेलल हो गए, क्योंकि तीनों का ही एक सिरा ए से, तीनों का ही दूसरा सिरा बी से जुड़ा हुआ है। सही है ना? तो हम लोग फट से इसको सॉल्व कर देते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो तुरंत देखते देखते इसको सॉल्व करेंगे, एकदम आसान है। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं सबसे पहले, ठीक, यहाँ R1 और R2 निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, 1 ओम व 1 ओम इस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। कहां वाले हैं ये चीज, जब हम तुल्य लिखेंगे तब आप समझ जाएंगे। ठीक, श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, क्या R1। ध्यान दे बाबू, ठीक, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या, R1। अब इनका तुल्य प्रतिरोध R1 श्रेणी क्रम में होने के कारण R1 बराबर 1 ओम प्लस क्या, 1 ओम, ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 ओम हो जाएगा ना एकदम से। फिर 1 ओम नीचे है, फिर इनका भी हम लोग लिख देते हैं ऐसे, किस क्रम में है, ठीक, श्रेणी क्रम में है। ठीक, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, R2। सही है बेटा। तो अब देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, इनका तुल्य प्रतिरोध R2 कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। वही बात, R2 भी वैसे ही निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ भी ठीक 1 ओम जैसा कि देख रहे हैं आप, 1 ओम श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो बाबू हम लोग क्या कर सकते हैं, R2 इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ओम। अब हम लोग अब देखें, अब इसका फिगर ये बन गया, इधर R1 ऊपर लगा दिया, नीचे R2 लगा दिया, ये हो गया, इनका तुल्य R1 था, इनका तुल्य R2, इन दोनों को हटाकर R1 ऊपर लगा दिया, नीचे R2, ये फिगर तैयार हो गया। अब इन तीनों पैरेलल में है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R1 1 ओम व क्या, R2 इस क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, ध्यान दें आप, R1 1 ओम व R2 समांतर क्रम में, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध क्या लास्ट है, तो R1, R लिख देंगे हम लोग, समांतर क्रम में। तो क्या लिख पाएंगे बेटा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/1 प्लस 1/R2। सही है ना, एकदम सही है। तो 1/R1 कितना है बेटा, R1 भी 2 ओम है, 1/1 हो गया, ये भी 2 ओम है। सही है ना, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, 1/R इज इक्वल टू, एलसीएम आप ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 1, जिसे डिवाइड करेंगे 2, जिसे डिवाइड करेंगे 1, 2 2 4, 4/2। अब R बराबर 2/4 ना, डिवाइड कर देंगे तो R इज इक्वल टू 1/2 ओम आ जाएगा, 1/2 ओम। ठीक,
तो इस तरीके से इस सवाल को, इस बेहतरीन सवाल को भी हम लोगों ने एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व किया। हमें उम्मीद है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, हमें उम्मीद है आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक ना? एकदम बढ़िया। चलें अब अगले दिन हम लोग, ठीक अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, और हमें उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा बेटा। एकदम पेन और कॉपी लेकर के बैठे, काफी बढ़िया बढ़िया सवाल हमने आपको बताया। ठीक, मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप एकदम ऊंचाइयों को छुए बेटा। ठीक, आपका भविष्य